नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो दौसा की सीट पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के सरकार कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को लोकसभा प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान सांसद जसकौर मीणा अपनी जगह उनकी बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिलाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से दौसा सीट पर अभी तक प्रत्याशी का नाम बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। नागौर सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी को नागौर सीट पर कड़ी चुनौती मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने गठबंधन का निर्णय नहीं लेते हुए ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। नागौर जाट बाहुल सीट है। यहां से आरएलपी के मौजूदा सांसद हनुमान बेनीवाल सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यूं तो नागौर में जाट समुदाय की बड़ी आबादी है, लेकिन आजादी के बाद से ही नागौर सीट पर मिर्धा परिवार की पकड़ रही है। जाट समुदाय के वोटर्स में मिर्धा परिवार का बहुत सम्मान है। माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल करके भाजपा ने कांग्रेस और रालोपा पार्टी के जाट वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करी है। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार के संबंध रखती हैं। वे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। किसी समय नाथूराम मिर्धा प्रदेश में जाट समाज व किसानों के बड़े नेता थे। उनकी जाट वोटर्स और किसानों पर अच्छी पकड़ है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को प्रत्याशी की एक और लिस्ट जारी की है। ये तय हो चुका है कि सीकर सीट पर कांग्रेस माकपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। सीकर में माकपा के अमरा राम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वे 4 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने माकपा के साथ इस सीट पर गठबंधन किया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ सकते हैं। सीकर से अमरा राम 1996 से 2019 तक लगातार 6 चुनाव लड़ चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अमरा राम ने दाता रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी हार हुई थी। लंबे समय तक विधायक अमरा राम दोद से विधायक रहे। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है। सीकर सीट से बीजेपी भी पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन कर चुकी है। 35 साल पहले बीजेपी ये सीट को जनता दल के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस के खिलाफ 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, जनता दल, सीपीएम सहित अन्य पार्टियों ने गठबंधन किया था। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी बीएपी का भी प्रभाव है। हालांकि इस सीट से प्रभावशाली नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वे चुनाव जीत सकते हैं। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। इसके अलावा करौली धौलपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में। इनमें से बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इसी के चलते इस सीट पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। इन तमाम सीटों पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहेंगे, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।